बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाएंगे आलू मटर गोभी की सब्ज़ी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और हो सकता है आपने पहले ना खाई हो ये और ना बनाई हो। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर गोभी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पैन ले लिया है, हाफ कप ऑयल लिया है मैंने और उसको मैंने गर्म करने रख दिया था चूल्हे पर। तो ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली थी वो डाल देंगे और इसको डालकर हम फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करना है कि इसका हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे और प्याज हमारी फ्राई हो जाएगी। तो प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको डालकर हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए इसमें से। तो 1 मिनट हो चुका है और लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसमें 2 छोटे छोटे टमाटर लिए थे मैंने वो शामिल कर देंगे हम इसमें। और मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया था तो डालकर हम तकरीबन इसको 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अगर आप बड़ा टमाटर है तो एक ले सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे थे मेरे पास तो मैंने 2 शामिल किए हैं इसमें। तो 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड की है मैंने इसमें और 1 टीस्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और इसको डालकर चलाएंगे ताकि ये जल ना जाए। और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया है और इसको हम डालकर थोड़ी देर फ्राई करेंगे, भूनेंगे ताकि जो मिर्चें डाली हैं या मसाला डाला है वो अच्छे से पक जाए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और इसको डालकर हम भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको भूनेंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 किलो गोभी ली थी, इसको मैंने काट कर और पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और धुल जाए। तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप मेरी नई से नई रेसिपी देखते रहें। तो वीडियो फुल वॉच किया करें, अगर स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कब मैंने इसमें कौन सी चीज़ ऐड की है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया है जिसे मैंने फेंट लिया था वो शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर और फिर हम इसको 5 मिनट के लिए गलने के लिए रखेंगे लो फ्लेम पर। और इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया और ये इसी पानी में गोभी हमारी गल जाएगी। तो 5 मिनट बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको। अब हम इसमें बाकी की सब्ज़ी ऐड करेंगे। पहले इसको चलाएंगे अच्छी तरह से ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छा से मिक्स हो जाए और फिर इसमें आलू शामिल करेंगे। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने तो वो काट के मैंने पहले से रख लिए थे, अब वो शामिल करेंगे और इसको डालकर मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें मटर शामिल करेंगे। हाफ़ कप मैंने मटर लिए हैं वो शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मिक्स कर इसको 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। और पानी हम इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सब्जियों में पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतना पानी रिलीज़ करती हैं कि उसी में गल जाती हैं। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो ये फिर बाद में टेस्ट अच्छा नहीं आता और पिच पिची सी हो जाती हैं और फिर उसका पानी खुश्क करना मुश्किल हो जाता है।
तो अब हम इसको ढक के रख रहे हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं और सब्ज़ी भी हमारी गल चुकी है। मैंने बीच बीच में चलाया था, इसको चेक किया था। तो आप भी जब इसको ढक कर रखें तो बीच में ज़रूर चेक करें कि कहीं सब्ज़ी जल तो नहीं रही, इसलिए ज़रूर चेक करें बीच में। तो इसको भूनेंगे और साथ ही मैं इसमें अजवाइन शामिल कर दूंगी। तकरीबन 3 से 4 पिंच मैंने अजवाइन के लिए हैं, वो शामिल कर देंगे। अजवाइन इसमें शामिल इसलिए की है कि जो गोभी होती है वो बादी होती है, तो अक्सर गैस करती है लोगों को। तो अजवाइन का ये फ़ायदा है कि उसकी वजह से गैस भी नहीं होती और ना खट्टी डकारें आती हैं और गोभी हज़म हो जाती है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है पिसा हुआ। उसका भी यही है कि वो भी हाजमा करता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको हम 3 से 4 मिनट भून लेंगे। सब्ज़ी भुनी हुई होती है तो टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब मैं 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ और गोभी हमारी भून चुकी है तकरीबन। अब थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी, जो कि वेजिटेबल की जान है। जब तक सब्ज़ी में हरा धनिया शामिल ना करें, उसमें ना तो टेस्ट अच्छा आता है और ना ही उसकी लुक अच्छी आती है। तो जब मैंने ये पहली बार सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे लगता था शायद बच्चों को पसंद आए, लेकिन बच्चों ने बहुत ही मज़े लेकर खाई थी, क्योंकि इसमें जो मटर का टेस्ट है वो तो बहुत ही अच्छा आता है। तो उसके बाद बच्चों ने फरमाइश कर मुझसे ये वेजिटेबल तैयार करवाई है। तो उम्मीद है आप जब बच्चों के लिए बनाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी। जो नहीं भी खाते ना गोभी, वो भी टेस्ट लेकर खाएंगे इसका। तो अब थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और मिक्स कर डिश आउट कर इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो आलू मटर गोभी की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है, जो बहुत ही मज़ेदार बनी है। जब आप इसको बनाएंगे तो सब बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।